आज है हम लोग के 1.1 का यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे है, निम्नलिखित संख्याओं का मौसक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि इसका उपयोग सही बना जाएगा, क्योंकि एग्जाम लिखता है परीक्षार्थी यथा अपने ही शब्दों में उत्तर दे, यानी आप जिस तरह बनाना चाहते हैं उस तरह जरूरी नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं उसी नियम से बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका हम लोग इसका मौसा निकाल रहे हैं, तो मौसा हम लोग उस तरीके से जाएंगे जिस तरीके से हम लोग पहले निकालते थे, यानी बचपन में निकालते थे, ठीक है ना। अब कई से जैसे यहाँ हम लोग फर्स्ट बनाएंगे, तो फर्स्ट का यहाँ पर सोल्यूशन होगा 1 नंबर का, ठीक है। कैसे होगा, तो हम लोग 135 भागा, ठीक है ना, 225 इसे निकालेंगे हम लोग। और निकालेंगे यहाँ पर 135 के पहाड़ा कौन मतलब पड़ेगा कि 225 जाएगा एक बेर में, ठीक है ना। एक में हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे एक कितना हो जाएगा 135। अब यहाँ घटेगा तो 5 में से 5 गया तो 0, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ 2 में से 3 नहीं जाएगा कितना जाएगा 12, 12 में से 3 गया तो कितना हम लोग का 9 बच गया, एक एक कट गया, ठीक है। इसे आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट बनेगा और जो यहाँ पे 135 जो यहाँ पे है फिर यहाँ पे आ जाइए, ठीक है ना। बहुत ही आसान मैथ है, बहुत ही आसानी से बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ 90 के पहाड़ा का मतलब है कि 135 आएगा, ये भी नहीं मालूम है, एक बेर में कट जाएगा, क्योंकि 90 दिन होता है 180 135 है ना, एक बेर में यहाँ पे 90 आ जाएगा, क्लियर है यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे ये 5 में से 0 गया तो कितना 5 बचेगा यहाँ पे, और 13 में से 9 गया तो कितना हम लोग 4 बचेगा, अभी नहीं कटा, अभी नहीं कटा तो फिर ब्रैकेट बनेगा, फिर ये सब भाग बनेगा। अब जो ये 90 हम लोग के ये कहाँ पे यहाँ पे आके कट जाएगा, क्लियर है यहाँ पे। अब देखेंगे कितना बार में, तो 45 दूनी 90, यानी यहाँ पे ये कट गया। तो ये बता रहा है कि फर्स्ट का हम लोग का मौसक कितना है यहाँ पे 45, चूंकि 45 से कटा है तो मौसक भी कितना हो जाएगा, हो जाएगा 45, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं अतः यहाँ पे, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर का मौसक कितना आ गया होगा, यहाँ पे आ गया 45, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो गया, बहुत ही इजी तरीका से बना, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर सेकेंड नंबर, ये वाला 2 नंबर, तो 2 नंबर का यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा 2 नंबर का, देखेंगे यहाँ पे तो 196 भागा करना किससे हम लोग 38 220 से। अब इसको भाग करना कितना, मतलब 196 के पहाड़ा का मतलब पढ़ेंगे कि 38 220 है, तो क्या करेंगे हम लोग कि 196 के पहाड़ा अगर 195 में पढ़ रहे हैं तभी आ जाएगा, तभी कट जाएगा, ठीक है ना। अन्यथा ये नहीं कटेगा। अगर मान लीजिए इसको लेकर चल रहे हैं 2 बेर में, तो 196 में कितना जाएगा हम लोग के पहाड़ा 195 में पढ़ेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे कट जाएगा। इसको याद रखना, मतलब 195 से 96 में गुना करेगा लोग तो कितना होगा आएगा 38 220 आएगा, ठीक है ना। गुना करके देख सकते हैं 196 और 195 गुना करो, 6 30 के 0 हाथ में 3 और कितना हो गया 9 5 45 3 48, हाथ में 4 हो गया और 5 4 9 हो गया, फिर गुना करेगा 9 6 54 के 4 हो जाएगा, ठीक है ना। हाथ में कितना हो जाएगा 5, ठीक है, और 9 9 81 हुआ, 5 कितना होता है 86 के कितना 6 होता है, हाथ में कितना हम लोग का बच गया 8 बच गया, कितना हो गया हम लोग का तो 9 को 8 कितना होता है 8 9 कितना हम लोग हो जाएगा, तो 8 9 17 हो जाएगा, ठीक है। कितना हम लोग का 17 आएगा, क्लियर। फिर करेंगे 1 से तो कितना हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से लिखाएगा 6 आ जाएगा, 9 आएगा, 1 आएगा। अब इसको गुना करेंगे कितना आएगा, तो 0 को 0 आएगा, 8 4 12 के 2 हाथ में 1 आएगा हम लोग के, 9 6 15 15 6 21 51 42 के 2 हाथ में 1 और कितना हो गया 7 गुना 9 कितना होता है 16, 16 को 2 18 के 8 हाथ में कितना हो गया 1 बच गया, 1 1 2 1 3, ठीक है। देखो यहाँ पर 38 220 आ गया, यानी ये 195 में कट गया, तो अतः इसका हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे इसका मौसक, तो मौसक कितना लोग मिल गया, इसका मौसक कितना आ गया यहाँ पे 196, ये हो गया इसका आंसर, ये भी बन गया। अब देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, इसको क्लियर करके ये 3 नंबर, ठीक है। यहाँ 3 नंबर कितने होंगे, यहाँ पे 255 आएगा, 25 दिखाया गया, ठीक है, मिस्टेक हो गया तो 255 आएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे 255 से 255 भागा यहाँ पे कितना जाएगा 867। अब इससे
तो आप बताओ 255 में 867 से भाग लगाना है, तो 3 में देखते हैं, 3 में भाग लगाए कितना आ रहा है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 15 के 5 हाथ में 1, 15 1 16 के 6 हाथ में कितना 1 हो जाएगा, और 3 2 6 1 7। क्लियर यहाँ पर लगभग आगे इसके बराबर। अब इससे आगे जाएगा तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इस 3 में ठीक है। अब यहाँ 7 गुण से 5 गया तो 2, 6 6 यहाँ पर हो गया 0 हो गया, और 8 गुण से 7 गया तो हम लोग के 1 यानी 102 बच गया, ठीक है ना। अब फिर इसको भाग लगाएंगे तो कैसे भाग लगाएगा मौसम में, फिर ये 255 यहाँ पे आके उतर जाएगा, ठीक है। अब 200, अब यहाँ पर 2 बार भाग लग जाएगा, 200 कितना जाएगा 4 आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 बार में कितना 204, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, यहाँ 5 में से 0 गया तो यहाँ 5 बचेगा, 1 1 कट गया। अब फिर ये भाग लगेगा मौसा है तो 102 कहाँ हम लोग के यहाँ पे आके उतर जाएगा। अब कितना बेर में, तो कितना होता है 51 दूना 100, तो 2 बेर में, तो यहाँ पे 2 बेर में कट जाएगा 102। क्लियर, यहाँ पे कट गया। तो अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः इसका मौसा कितना हो गया हम लोग यहाँ पे, तो मौसा कितना हम लोग लिख सकते हैं, तो मौसा कितना 51 से कटा हुआ है, तो मौसा कितना हम लोग के यहाँ पे 51 हो गया, तो 51 का हो गया, इसका मौसा हो गया, इसका हम लोग के आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ क्या होगा हम लोग के 1 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे बन गया। अब देखेंगे 2 नंबर क्या है, बताइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 q+1, 6 q+3 या 6 q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये भी बहुत आसान याद लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे, ठीक है ना। माना कि, ठीक है ना, माना कि विषम पूर्णांक, कौन सा हम लोग का विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक आप लोग को मान लेना है, कौन सा विषम पूर्णांक हम लोग को मानना है यहाँ पर q, ठीक है ना। और q यहाँ मानना है, कोई विषम पूर्णांक माना है यहाँ कितना हम लोग के q है, ठीक है ना। तो विषम पूर्णांक q यहाँ पे, तो इसको बनाना है क्या एल्गोरिथम से, ठीक है ना। यहाँ पे इसको बनाना है एल्गोरिथम से, तो एल्गोरिथम लिखेंगे, एल्गोरिथम एल्गोरिथम प्रमेयिका से, ठीक है ना, प्रमेयिका से, तो एल्गोरिथम प्रमेयिका से, ठीक है ना। इसका माना कि विषम पूर्णांक क्यों है, तो एल्गोरिथम प्रमेयिका से, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखा है उसमें क्या होता है, तो r इज इक्वल क्या 0 इक्वल टू r के, r इज इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू r के, और r इज इक्वल टू यहाँ पर 6 के, का है यहाँ पर लास्ट क्रम संख्या हम लोग यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर 0 से बढ़कर r, यहाँ पर 0 से बढ़कर r होगा, r से बढ़कर यहाँ पर 6 होना चाहिए, ये शर्त है, ठीक है ना। तो इसे याद रखना। अब यहाँ पर शेषफल क्या क्या रख सकते हैं, शेषफल हम हो सकता है यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, शेषफल ये हो सकता है। अब इसी को हम लोग क्या करना है, इस फॉर्म बना देना है, तो बना दो, आसान है। यहाँ पे पहले क्या हम लोग 6 यहाँ पर, इसमें 6 लेना है 6, और विषम पूर्णांक कितना हम लोग क्यों है, तो 6q+1 यहाँ पे है, तो 1 फर्स्ट रूप का बन गया। सेकंड रूप में क्या हो जाएगा 6q यहाँ पे +5 है, इसमें 5 हो गया, एंड यहाँ पे या यहाँ पे थर्ड का हम लोग है 6q है, तो हम लोग 6 हो गया। 6 कहाँ से है, तो शेषफल है, और प्लस यहाँ पे 3 कहाँ पे, तो शेषफल है, q क्या है, तो विषम पूर्णांक है। बस ये हम लोग यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या होगा हम लोग के ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। और जगह देगा तो इसे बहुत लंबा प्रोसेस बनेगा, ठीक है, तो भी सही है, लेकिन सबसे आसान तरीका ये होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग ये बन गया 3 नंबर क्वेश्चन, जो कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कैसे बनाना है, इसमें सबसे आसान तरीका हम लोग का यह है कि इसका क्या करेंगे, हम लोग का मौसा निकाल देंगे, तो सबसे आसान तरीका से ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मौसा निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 32, ठीक है ना, भागा कितना हो जाएगा हम लोग के 616 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है, भाग यहाँ पे कितना हम लोग 616 होगा, इस भाग से भी कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे इससे भाग लगाएंगे, ठीक है ना, कितना बार में भाग लग जाएगा, तो हम लोग का 32 जो है यहाँ पे 19 बार में, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भाग लगा सकते हैं, तो यहाँ पे 19 लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे तो कितना हम लोग 608 आएगा, ठीक है ना। 19 बार में आप लोग गुना करके देख सकते हैं। अब ये हम लोग का 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, ठीक है ना यहाँ पे, और शून्य हो गया, शून्य से शून्य कटा, 6 से 6 कट गया, यहाँ पे हम लोग कितना 8 बचा, ठीक है ना।
अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मशक करना है तो इसको फिर एक और यहाँ भागा के चिन्ह देंगे और जो 32 को ला के यहाँ पे उतार देंगे। अभी कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 मतलब में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा कट जाएगा। तो अतः यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसका संख्या क्या हम लोग 8 निकल गया। कितना हम लोग की संख्या यहाँ पे 8 निकल गया, यानी इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर मौसा, ठीक है ना। मौसा कितना हम लोग यहाँ पे 8 निकल गया, ठीक है ना। तो मौसा हम लोग का 8 आ गया, तो ये क्या हो गया हम लोग का ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना।